देखो, चैप्टर का नाम है ना, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है। देखो, सबसे पहले हम पार्ट वाइज किए थे इस चैप्टर को। ठीक है। अरे हमेशा ही पढ़ाएंगे भी, तोड़ तोड़ के पढ़ा देंगे जो रिलेटेड होगा एक पार्ट में। तो यहाँ सबसे पहले पार्ट ए में जो टॉपिक्स हम बताए थे वो है यूनिट्स, फिर है फिजिकल क्वांटिटी एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है। देखो, इस चैप्टर का मेन पर्पस क्या पता है आपको? डायमेंशनल फार्मूला लिखने सीख जाना चाहिए, बस मेन पर्पस। सच पूछा जाए तो यही है और यही काम भी देगा। उसके बाद इधर उधर अगर हो भी जाए तो बहुत दिक्कत नहीं है। चलिए फिर भी समझते हैं। पहला टॉपिक का नाम है यूनिट। कि यूनिट कहते हैं किसको है? देखो, एक चीज बताओ, जैसे कोई चीज है ना, जैसे यही टैब ही है मान लो, इसको हम लोग बोलते हैं कि 5 kg है। कितना है? 5 kg। तो तुम इमेजिन करो कि जब वर्ल्ड दुनिया शुरुआत हुआ होगा, वर्ल्ड शुरू कर रहा होगा, तो 5 kg इसको कैसे बोलेगा कोई? बात समझो। तो पहले क्या हुआ होगा कि एक छोटा सा चीज रहा होगा, इसको माना होगा लोग 1 kg, माना होगा ना कि हाँ इतना चीज है तो इसको 1 kg मान लेते हैं। अब इसका आज जब हम लोग बोलते हैं किसी चीज को कि 5 kg हुआ, तो इसका कितना टाइम्स हो गया? 5 टाइम्स, है ना। यही चीज है ना, जो किसी एक चीज को मान लिया होगा 1 kg, ऐसे समझो, उसी का 5 टाइम्स को आज के समय में क्या कहा जा रहा है? 5 kg। अगर कोई चीज 7 kg का है, इसका क्या मतलब हुआ कि इसका ही कितना टाइम्स है? 7 टाइम्स। मतलब इसी चीज से सब चीज को कंपेयर किया जा रहा है। उसी प्रकार एक लेंथ रहा होगा, स्टिक का लेंथ रहा होगा, जिसको दुनिया 1 मीटर मान रहा है। क्या मान रहा है? 1 मीटर। अब हम जब कपड़ा लेने जाते हैं, बात समझो, और हम लोग बोलते हैं कि ये 15 मीटर है। कितना मीटर है? 15। इसका मतलब है जिसको दुनिया 1 मीटर माना, इससे इसका कितना हो गया? 15 टाइम्स रहा होगा, इसका ही 15 टाइम्स रहा होगा। अब देखो, जब कोई बिजनेस करता है, जैसे कि मान लो हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तुम कस्टमर हो, अगर तुम मान लो हमारे यहाँ से 5 kg चीनी, चलो 1 kg चीनी ली। कितना ली? 1 kg चीनी। अब तुम बोलते हैं कि नहीं 1 kg नहीं है, हम बोलते हैं नहीं 1 kg है। तो सुनो, इसका इस स्थिति में, इस कंडीशन में, वो जो 1 kg माना गया था ना जिसको, वहां जैसे जाकर इसको देख लेंगे कि ये जो हम तुमको चीनी दिए थे वो इसके बराबर है या नहीं है। तब अगर 1 kg हो गया तो 1 kg था, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो देखो, किसी भी चीज को पहले मानना होता है कि ये 1 kg है। कितना kg है? 1 kg। ये 1 मीटर है ना। तभी तो दुनिया काम करेगा ना। जैसे कि पढ़ना लिखना जब शुरू हुआ होगा, तो इसको लोग क्या माना? ए। इसको क्या माना? बी। इसको क्या माना? सी। अब आप इसी पर क्वेश्चन उठाने लगेगा कि इसको ए क्यों बोलते हैं, इसको जेड क्यों नहीं बोलते हैं, तो नहीं सीख पाइएगा, है ना। इसको जीरो मानते हैं, जीरो मानिए। आप दो एक मानते हैं तो 1 मानिए, टू मानते हैं 2 मानिए। ये सब आपको मानना ही पड़ेगा। उसी प्रकार 1 kg ना आपको मानना पड़ेगा कि ये 1 kg ही है। अब अगर किसी से कंपेयर, जैसे 3 kg है, तो इसका मतलब क्या है? इसका कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो वही चीज है यूनिट। कि देखिए, यूनिट एक ऐसा चीज है ना जिससे हर चीज का क्या किया जाता है? कंपेरिजन करते हैं। देखिए, यूनिट इज एन एंटिटी, ENTITY लिखा है। तो यूनिट इज एन एंटिटी फ्रॉम विच अदर सेम काइंड ऑफ मटेरियल्स आर कंपेयर। मतलब एक चीज है, एक छोटी सी चीज है जिसको 1 kg मान लिया। अब अगर कोई बड़ा चीज लेना है कि छोटा चीज लेना है, तो इसी से इसका क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है। तो इसी चीज को कहा जाता है यूनिट। इसी चीज को क्या कहता है? यूनिट। अच्छा, अब है यूनिट कैसा होना चाहिए? किसको 1 kg मानना चाहिए? किसको दुनिया वर्ल्ड 1 kg माने? मतलब बात समझो, या 1 मीटर माने। तो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अब कहिएगा कि हाथी है ना, अब उसको 1 kg मानेंगे तब काम चलेगा? नहीं चलेगा। वो इससे मेजर कर पाएगा? नहीं। अब आप कहिएगा चींटी को 1 किलो मान लेंगे तो वो भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले वही सब लिखवाएं कि यूनिट जो है ना, खाली सब पढ़ लेना कि यूनिट मस्ट नॉट बी सो मच लार्ज। ये बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना, बहुत बड़ा नहीं हो जाना चाहिए। अच्छा, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, है ना, बहुत बड़ा भी नहीं तो बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, कन्वीनियंट साइज होना चाहिए। अच्छा, तीसरा, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। मतलब अगर हम 1 kg मान रहे हैं तो दिल्ली वाला भी 1 kg माने, है ना, अमेरिका भी 1 kg माने, नहीं तो फिर बिजनेस कैसे होगा? आज के समय में तो बिजनेस देखो, अमेरिका जाके भी आदमी कर रहा है, चाइना के साथ कर रहा है। तो हम 1 kg मान रहे हैं, रोहिणी वाला मान रहा है 1 kg, देवघर वाला मान रहा है 1 kg। अब चाइना उसको 1 kg नहीं मानेगा तो बिजनेस कर पाएगा? तब तो बिजनेस नहीं हो पाएगा। तो ये इट शुड बी
क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल, हाँ यूनिवर्सल एक्सेप्टेड होना चाहिए। अच्छा फोर्थ, ये क्या होना चाहिए, चेंजेबल नहीं होना चाहिए। चेंजेबल मतलब क्या, समय के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। अब जिसको हम 1 kg माने, मान लो यही 1 kg हम इसी को माने हैं, ठीक है, अब यही चेंज हो जाएगा तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, है ना, यहाँ हम लोग 2 kg लिए कि कोई कोई 3 kg लिया, अब हम लोग दोनों में विवाद हो जाए, है ना, कि नहीं ये 2 किलो नहीं है, तो हम लोग जाके किससे कंपेयर करेंगे, इससे करेंगे। अगर इसका डबल हो गया तो बोल देंगे 2 kg है, अब इसका ट्रिपल हो गया तो बोल देंगे 3 kg है। लेकिन जिसको 1 kg आप माने हैं, जैसे जैसे मान लिया जाए इसी पेन को आप 1 kg माने, अब यही चेंज हो जाएगा तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले ये चेंजेबल नहीं होना चाहिए, यानी कि समय के साथ यही चेंज हो जाए, है ना। तो यूनिट में ये सब इसी को कहते हैं, ये सीधा सीधी यूनिट एक ऐसा चीज है जिससे सबका क्या किया जाता है, कंपेयर करते हैं। और ये 4 प्रॉपर्टी एक बार ऊपर ऊपर पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। चलिए, एक होता है फिजिकल क्वांटिटी, क्या लिखा है, फिजिकल, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। देखो क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी जान लो जिसका मेजर कर सकते हैं, क्या कर सकता है, मेजर। तो दुनिया में हर एक चीज का मेजर होता है, तो समझ लेना सीधा से तुम मान लेना कि वही फिजिकल क्वांटिटी है। दुनिया की हर एक चीज को क्या मान लेना, फिजिकल। जैसे मेरा मेरा मास तो मेजर हो ही सकता है ना, तुम्हारा लंबाई मेजर हो सकता है, टाइम कितना देर से पढ़ा रहे हैं, 20 मिनट से पढ़ा रहे हैं, ये मेजर हो सकता है ना जी। तो हर एक चीज को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो बस तुम यही जान लो इसी चीज को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, क्या फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो मन, मन मन या इमोशंस। अब हमारा कितना इमोशंस है इसको तो मेजर नहीं किया जा सकता, बस वो सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, अदरवाइज सब फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, अब है फिजिकल क्वांटिटी, मान लो कोई एक चीज लिए, है ना, जैसे चलो आटा लिए, मान लो आटा है एक्स, ठीक है। अब देखो उसमें 2 चीज तुमको बोलना होगा। दुकान जाते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ध्यान देना, कि 5 kg बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 5 kg। क्यों, तो इसमें एक चीज और की, एक नंबर बोली और एक क्या बोली, यूनिट बोली। एक क्या बोली, नंबर, और एक क्या बोली, यूनिट। तो देखिए एक नंबर होता है, एक यूनिट होता है। अब एक से नहीं बोल सकते। अब हम दुकान जाए और हम बोले कि नहीं 5 दीजिए, तो क्या 5 दीजिए, केजी, ग्राम, है ना, टन, किलो, क्या देना है ये तो बोलो। तो तुमको दोनों ही चीज बोलना होगा, एक नंबर बोलना होगा, एक यूनिट बोलना होगा। क्लियर है ये बात, है ना। तो इसीलिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं तो 2 चीज बोलते हैं, 5 kg। जैसे सोना लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, 2 ग्राम, 2 भर बोलते हैं ना। तो क्या बोलते हैं, 2, और फिर क्या बोल रहे हैं, ग्राम। तो देखो एक नंबर बोल रहे हैं और एक यूनिट बोल रहे हैं, एक से नहीं काम चलता है, ठीक है। अच्छा, बात समझ में आया। अच्छा, अब यहाँ पर समझो तेजी से कि ये क्या है। तो देखो नंबर और यूनिट एक दूसरे का, इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कौन प्रोपोर्शनल, इनवर्सली मतलब क्या होता है कि अगर एन बड़ा हुआ तो यू छोटा होगा, ये एन जितना बड़ा कीजिएगा यू उतना छोटा होगा। जैसे समझो, जैसे कि 1 kg है मान लो, ध्यान से सुनना, इसको ग्राम में कितना बोल सकते हैं, 1000 ग्राम। अब एक चीज बताओ, केजी बड़ा यूनिट है कि ग्राम बड़ा है। मान लिया जाए अभी गॉड आ जाए और तुमको बोले कि तुमको सोना चाहिए, सोना देंगे, किस में लेना है, केजी में कि ग्राम में, तो किस में तुम आए, केजी। इसका मतलब है केजी बड़ा यूनिट है, केजी बड़ा यूनिट। तो एक चीज ध्यान देखना, अगर ये बड़ा है ना तो इसके साथ नंबर कितना है, मात्र 1 है। जबकि ये छोटा है तो इसके साथ नंबर कितना है, 1000। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हुआ, जस्ट उल्टा। नहीं समझी, यूनिट अगर बड़ा है तब नंबर क्या है, छोटा। बात समझी, अगर ये केजी है तब यहाँ देखो कितना है, 1 है। अगर ये छोटा यूनिट है तब ये वाला क्या है, बड़ा है। बतवा समझ में आया। तो एक चीज याद रखना, अगर यूनिट बड़ा यूज करेगी तो नंबर क्या होगा, छोटा होगा, है ना। यही दोनों का रिलेशन होता है। बोलो बात समझ में आया। तो यही चीज यहाँ लिखे है, ठीक है। देखिए कोई जरूरी नहीं है, वही चीज बात देखो यहाँ लिखा हुआ है कि देखिए 1 kg इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम। केजी बड़ा यूनिट है ग्राम से, तो अगर केजी बड़ा है तो एक बात याद रखना, ये नंबर क्या होगा, छोटा, और ये वाला क्या होगा, बड़ा। बात समझ में आ गई। चलिए ये सब खाली ऊपर ऊपर पढ़ लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर हम ना एक चीज समझाए थे जो बहुत यूज होगा, बहुत यूज होगा। एगो हम चीज एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ बताए थे, है ना, ये इस चैप्टर का नहीं है, ये 2-3 चीज समझना पड़ता है। एक बताए थे क्या, प्रोपोर्शनल, क्या बताए थे,
प्रोपोर्शनल हिंदी वाला समानुपाती करता है। देखो क्या होता है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का साइन ऐसे होता है, पहले इस बात को समझो। ए, सुनो सुनो, इसको क्या पढ़ते हैं, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। क्या पढ़ना है इसको, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी लिखा हुआ है। इसका क्या मीनिंग होता है ये समझो। इसका ये मीनिंग होता है ना कि अगर ए बड़ा हुआ यानी ए इंक्रीज किया तो बी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और अगर ए छोटा हुआ तो बी भी छोटा होगा। एक एक एग्जांपल तुमको बता रहे हैं, जैसे समझो कि तुम्हारे पापा तुमको बोले कि हम जितना अर्न करेंगे उसका 10% तुमको देंगे। कितना देंगे, 10%। तो तुम्हारे पापा मान लेते हैं कि दिन का 100 रुपये कमाते हैं, तो तुमको 10 रुपये देंगे। मान लियो तुम्हारे पापा का इंक्रीजमेंट हो जाए 200 कमाने का, तो कितना देंगे, 20 रुपये। अगर वो कमाने लगे 300, कितना देंगे, 300। अगर वो कमाने लगे 500, कितना हो गया, 50। अगर वो 1000 कमाने लगे 100। तो तुम गौर करना कि तुम्हारे फादर का इनकम को मान लेते हैं हम ए से दिखा रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं, ए से। तो आप यहाँ पर ये समझो कि अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। इसी चीज को कहते हैं कौन रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या कहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो तो वही चीज यहाँ समझाएं कि देखो यहाँ समझ में आ रहा है ना कि ए अगर इंक्रीज हुआ तो बी भी इंक्रीज, ए डिक्रीज, बी भी डिक्रीज तो ए भी डिक्रीज। कहने मतलब यही है। बोलो समझ में आया। इस रिलेशन को कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा अब इसको करते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, फिलहाल अभी समझो। अगर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखा रहेगा ना बी, मीनिंग तो समझ गए कि क्या मीनिंग लिखे। तो क्या करना सुनो, इसको हटा देना, इस सिंबल को हटा देना, प्रोपोर्शनलिटी को। अब बराबर लिख देना, क्या लिख देना, इक्वल टू लिख देना, और के लिख देना। के मतलब कोई कांस्टेंट, अलग जगह अलग अलग के आएगा, कहीं आर लिखाएगा, कुछ भी होगा। के एक नंबर, के क्या है, नंबर। तो जैसे समझो, तो इसको तुम हटा देना। यहाँ पर अभी फिलहाल समझो कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये रहेगा, तो इसकी जगह पर क्या लिख देना, ए इज डायरेक्टली के लिख देना इंटू बी। तो यानी ए बाई बी को क्या लिख सकते हैं, के। बस सिर्फ सीधे रट लो ना। हाँ देखो इसको, बस इसको याद रख लेना कि इसकी जगह पर तुमको कर देना बराबर के। बोलो बात समझ में आया, बस इतना ही समझ लो। बोलो समझ में आया। हाँ चलो देखो यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल हम समझाए थे कि देखो एक आदमी है ना, मान लो ए का इनकम है और बी है उसका सन है मान लो। अगर फादर का इनकम तुम देखो लगातार बढ़ रहा है 100 200 300 400, तो देखो जो पॉकेट मनी है इसका भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये कैसा रिलेशन है, प्रोपोर्शनल है ना। इसी को कहते हैं प्रोपोर्शनल। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। इसको खाली लिख देना, रट लो कि इसको लिख देना ए बराबर के बी, इसको हटा के बराबर के कर देना। बस इतना ही लिख के छोड़ देना। बोलो बस समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। फिर एक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है, इनवर्सली मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। इसमें क्या होगा, देखो इसको भी लिखते हैं यही चिन्ह, लेकिन यहाँ 1/, में लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 1/। वहां क्या लिख रहे थे, वहां डायरेक्टली लिख रहे थे ना, लेकिन यहाँ क्या कर देना 1/b। तो देखो यहाँ b का क्या हो गया है, उल्टा है ना, इसीलिए इसको कहा जाता है इनवर्सली। क्या कहता है, इनवर्सली। आइए है प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब बैठो ना अगर समझना तो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा इसका क्या मीनिंग होता है, तो इसका ये मीनिंग होता है ना, इसका ये मीनिंग होता है कि अगर ए इंक्रीज किया तो बी डिक्रीज किया, अगर ए डिक्रीज किया तो बी इंक्रीज किया। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब इसको कैसे एग्जांपल से, जैसे आप ऐसे ले सकते हैं कि देखिए जैसे मान लिया जाए आप हैं, ठीक है, और आपका एक कोई दुश्मन है, मान लेते हैं बी, ठीक है, मान लेते हैं बी। आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, पावर कमा रहे हैं, या फिर मतलब एक बड़ा पोस्ट अचीव कर रहे हैं कि पैसा बहुत अर्न हो रहा है, तो आपका इन ग्रोथ हो रहा है, तो आपका पावर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आपका दुश्मन का पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एक बढ़ने से दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है। इसी चीज को कहते हैं, क्या कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको भी रट लेना कि ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी लिखते हैं, इसका मतलब ए बढ़ रहा है तो बी घट रहा है, ए घट रहा है तो बी बढ़ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा इसको भी डील कैसे करते हैं, तो इसको भी वैसे ही करना, 1a/b लिख देंगे। तो अगर इसको भी क्या करना, इसको हटा देना और यहाँ लिख देना, है ना, यहाँ लिख देना बराबर के बी, यानी के बी यहाँ भी कर देना। बोलो समझ में आया।
तो ये दोनों हो गया। अब ये दोनों एक साथ गुना होगा तो कितना बनाएगा के, कुल मिला के ये समझो इसको हटाना है कुल मिला के, और आपको लिख देना है बराबर के, चाहे डायरेक्टली चाहे इनवर्सली। बोलो समझ में आया? चलिए खत्म। न्यूमेरिकल ये सब नहीं है, ये सब सेवंथ एट्थ का चीज है जो हमेशा यूज होगा, वो आप समझ जाएगी। एक होता है एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक इनवर्सली। सीधे समझ लो, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक के बढ़ने से दूसरा घट जाए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये सब सेवंथ एट्थ का चीज है। चलिए आइए, एक चीज और एक्स्ट्रा है मैम, एगो हमेशा फिजिक्स में यूज होगा, है ना, हमेशा। एक होगा रेट, हमेशा बोलेगा रेट। क्या बोलेगा? रेट। रेट मीन्स वन। रेट जैसे घर में ना, इसी को बोलते हैं दर। क्या बोलते हैं? दर या भाव, है ना, भाव। देखो क्या होता है, तो तुम रेट मीन्स रट लो, रेट मीन्स होता है वन। रेट मीन्स वन। जैसे तुम कभी जैसे मार्केट जाती है, ऐसे समझो, है ना, अब तुम लेने जैसे हटिया गई, हटिया बोलेगी ना कि क्या रेट है टमाटर, क्या रेट है टमाटर, तो तुम क्या पूछ रही है जानती है? क्या पूछ रही है? सोचिए है, तुम पूछ रही है 1 kg का दाम। किसका दाम? 1 kg तुम पूछ रही, समझी? तो रेट मीन्स कितना? वन। रेट मीन्स वन। बात समझी? तो तुम किसी, अच्छा जैसे बोलती है ना कि आटा क्या रेट है, घर वाला हम लोग का ना, घर के भाषा में भा भा कहता है सब, भाव भाव की भाव नहीं, तो वही चीज है रेट। रेट मीन्स क्या? वन, यानी एक का दाम कितना है। जैसे आटा, आटा कितना पूछी? 1 kg। क्या पूछी? 1 kg। तो रेट जब तुम पूछ रही है ना, रेट पूछ रही है, इसका मतलब तुम वन का दाम पूछ रही है। किसका दाम? वन। तो इससे याद रख लेना कि रेट मीन्स वन होता है। अच्छा, जब सोना लेने जाता है तो आदमी किलो लेता है? 1 किलो सोना ले लेगा? नहीं। तो वहां जब रेट तुम पूछ रही है तो 1 ग्राम का पूछ रही है। कितना पूछ रही है? एक। लेकिन कॉमन है कि वन का पूछ रही है। क्या पूछ रही है? वन। जैसे दूध लेने कोई जाता है तो पूछता है दूध किस रेट से है, तो तुम लीटर में पूछ रही है। क्या पूछ रही है? 1 लीटर दूध का दाम कितना है, तो 62 रुपए। बात समझी? तो वो 62 मतलब वन। तो रेट मीन्स वन। रेट मीन्स वन। चलिए, अच्छा फिजिक्स में जब भी रेट बोलेगा ना, फिजिक्स में जब भी रेट बोलेगा तो तुम याद रखना, है ना, कि वन। फिजिक्स में क्या बोलेगा? वन। रेट क्या बोलेगा? रेट। तो याद रख लेना वन, है ना, सेकेंड की बात करेगा तो कितना सेकेंड, यानी टाइम में कितना बोलेगा? 1 सेकेंड। सीधा सीधी याद रख लेना वन का, चाहे 1 आवर हो, 1 सेकेंड हो, लेकिन है यू वन। ठीक है, चलिए जब आएगा तो समझ जाएगी। अब सुन के रखो। अब है फिजिकल क्वांटिटी। अभी तुरंत बोले जिसको मेजर कर सकता है उसी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, सीधी सीधी बात है ना, कोई डिफिनेशन तुमसे नहीं जा रहा है पूछने। ठीक है, अच्छा अब है कि किसको किसको मेजर कर सकते हैं, ध्यान से सुनो। मास को कर सकते हैं, कोई चीज है तो मास को मेजर करते हैं हम लोग, तो मास मेजर होता है। लेंथ मेजर होता है ना। टाइम नहीं बोलते हैं कि कितना देर से पढ़ाते हैं, आधा घंटा से पढ़ा रहे हैं, दिस इज मेजरमेंट। तो दिस दैट्स व्हाई टाइम इज फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, एक होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ये भी मेजर करते हैं। एक क्या होता है? टेम्परेचर। नहीं बोलते हैं कि यार बहुत टेम्परेचर है, यार बहुत ज्यादा कर दिया, गर्मी बहुत है, तो दिस इज टेम्परेचर, है ना। अच्छा, तो इस तरह से ये सब चीजें क्या कहलाता है? ये सब कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। बोलो बात समझ में आया? है ना, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, लेकिन पढ़ लेना, पीछे नहीं जाना। पहला 3 लेसन एकदम पीछे नहीं जाना, फिजिक्स कुछ नहीं समझ में आने लगेगा। देखो सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी। देखो फिजिकल क्वांटिटी में बेसिकली 2 पार्ट है। कितना पार्ट? 2, है ना। ई जब भी हम बोलेंगे ना वंशावली बनाओ, तो वंशावली कभी देखें कभी घर का? देखिएगा अपने दादाजी का, आपका 3 बेटा मान लो किसी का है, तो देखना ऐसे ही लोग बनाएगा, एक यहाँ एक यहाँ और एक बीच में बना देगा। तो यहाँ वंशावली बनाओ, यानी कितने तरह का है? 2 तरह का। एक कहलाता है बेस या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एक कहलाता है डिराइव्ड। बोलो बात समझ में आया? एक होता है बेस या फिर फंडामेंटल, पूछ नहीं रहने दो यार, है ना। एक सीधा सीधी इसका 2 पार्ट। क्या पार्ट? 2 पार्ट। एक होता है बेस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, देखिए अब है कि बेस और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? किसको?
कहते हैं। सीधा याद रख लेना, जिसका मेजरमेंट करने के लिए दूसरा फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होना होता है, दूसरा पर डिपेंड नहीं करते हैं, उसी को बोलते हैं बेस या फंडामेंटल। यानी इसका मेजरमेंट ना खुद होता है डायरेक्ट, इसके लिए इस दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है। तो वही यहाँ लिखवाए हैं कि हुज मेजरमेंट, है ना, हुज मेजरमेंट इज डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, जिसका मेजरमेंट दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है। अच्छा, याद रख लेना, यही चीज तुम लोग को नहीं आ रहा था, इसलिए कल नहीं समझ में आ रहा था। सुनो, देखो 7 फिजिकल क्वांटिटी माना जाता है, क्या गो है 7, 7 बेसिक, क्या गो है 7 गो बेसिक में, क्या गो है 7। कौन कौन है तो रट लेना। सबसे पहले है मास, क्या है मास का मेजरमेंट डायरेक्ट होता है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, मास को दिखाना इस चैप्टर में एम से, किससे, एम से, कैपिटल एम से। अच्छा, मास का हम मास हो गया। अच्छा, फिर ये क्या है लेंथ, लेंथ को किससे दिखाना, एल से। टाइम को टी से, ये सब फंडामेंटल है, इसको रट लेना। अच्छा, टेम्परेचर के से, क्यों, क्योंकि टी से आप नहीं दिखा सकते हैं, टी तो यूज हो चुका है, इसलिए यहाँ दिखाता है किससे, केल्विन से, के से दिखाता है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट को दिखाने का तरीका है ए से, एम्पियर, एम्पियर, दैट्स व्हाई इट इज डिनोटेड बाय ए। ओके, नाउ सिक्स्थ, छठा सिक्स्थ कौन सा है, लुमिनस इंटेंसिटी, इस सिर्फ रट लो, ये फिजिक्स में काम नहीं आ रहा है। कैंडेला, क्या बोलते हैं इसको, कैंडेला, सीडी से दिखाते हैं, सीडी, है ना। अच्छा, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये भी केमिस्ट्री में यूज होने वाला चीज है, फिजिक्स में नहीं के बराबर यूज है। मोल, क्या नाम है, मोल, तो क्या गो हुआ 7 गो, इसको एकदम अच्छे से याद करो। पहले कौन, मास, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता है, मास खुद ही मेजर करना पड़ेगा। लेंथ खुद मेजर करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया लेंथ। फिर क्या है टाइम, फिर क्या है टेम्परेचर, फिर कौन है इलेक्ट्रिक करंट, फिर कौन है लुमिनस इंटेंसिटी, और सेवंथ कौन सा है क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। बोलो बात समझी। अच्छा, फिजिक्स में ये दोनों का वो यूज बहुत कम मिलेगा, हाँ, लेकिन तुमसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जैक बोर्ड में पूछता है, तो याद रखना 7 मारना, कितना मारना 7, लेकिन इन दोनों का यूज नहीं बराबर मिलेगा, मेन तुमको ये मिलेगा। बोलो बात समझ में आया नहीं। चलिए, तो फंडामेंटल क्या है 7। अच्छा, 2 गो सब फंडामेंटल भी होता है, सब कौन कौन होता है 2 गो, कितना होता है 2 गो, कौन कौन, एगो रख लो, एगो प्लेन एंगल और एगो सॉलिड एंगल, तो उधर हो गया 7, उधर क्या हो गया 7, इधर 2 गो सब, क्या हो गया 9 गो। तो बस इसके अलावा जो भी देखना ना, वो सब समझ लेना कि डिराइव्ड है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में 7 मारिएगा। देखो, कुल मिला के आपको हम क्या बताए कि फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं। अच्छा, इसका 2 पार्ट किया गया है, एक बेस या फंडामेंटल वाला और एक कौन सा है डिराइव्ड वाला। तो याद रखना, बेस वाला जिसका मेजरमेंट डायरेक्ट होता है, जिसका मेजरमेंट डायरेक्ट, बाकायदा जो भी आएगा वो याद रख लेना कि डिराइव्ड होता है। तो तुमको हो सकता है ऑप्शन देगा 2-3 गो दे देता है कि 4 गो फिजिकल क्वांटिटी दे देगा और बोलेगा कौन इसमें से फंडामेंटल है, तो फंडामेंटल याद रख लेना कौन कौन सा, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। इसके अलावा 7 को के अलावा जो देखना मार देना डिराइव्ड। चलिए अभी बताते हैं कैसे है डिराइव्ड। तो बोलो समझ में आया। अब है यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है डिराइव्ड। डिराइव्ड मतलब होता है इसका मेजरमेंट दूसरे पर डिपेंड करता है। देखिए, दोज फिजिकल क्वांटिटी, है ना, हुज मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन बेस फिजिकल क्वांटिटी, किस पर डिपेंड करता है बेस फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। यानी जिसका मेजरमेंट बेस फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, बात समझे, उसी को कहते हैं डिराइव्ड, उसी को क्या कहते हैं डिराइव्ड। बता समझे, जिसका मेजरमेंट डायरेक्ट नहीं पॉसिबल है, किसका पॉसिबल है, इसका मेजरमेंट किस पर डिपेंड करता है बेस पर डिपेंड करता है, यानी जो 7 को बताएं उसी पर करता है। जैसे एग्जांपल बताते हैं, रुक जाओ। जैसे देखो, स्पीड, वो 7 गुम था, स्पीड था, तो समझ लेना डिराइव्ड है। वेलोसिटी था, नहीं है, तो ये हो गया डिराइव्ड। एक्सेलरेशन था, नहीं, तो ये हो गया ये। अच्छा, फोर्स था, नहीं। एक्स मोमेंटम था, नहीं। इम्पल्स था, नहीं, तो सब हो गया डिराइव्ड। बोलो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।
क्लियर कट है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे है, समझाते हैं। देखो यहाँ इलस्ट्रेशन लिखा है, समझाएं। देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा डिस्टेंस को एक्चुअली कैसे मेजर करते हैं, लेंथ है ना, डिस्टेंस तो लेंथ है। आदमी यहाँ से गया यहाँ से यहाँ तक, इसको तुम क्या बोलेगी, लेंथ है। तो इसका मतलब है ये लेंथ है। अच्छा टाइम क्या है, टाइम तो टाइम है। तो एक चीज बताओ कि एक्चुअली में स्पीड किसके किसके ऊपर डिपेंड कर गया, एक तो कर गया किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर, एक तो कर गया किसके ऊपर, टाइम। तो लेंथ और टाइम याद करो बेस उलम था ना? इसका मतलब है स्पीड स्पीड कैसा है, स्पीड डिपेंड करता है लेंथ और टाइम पर। इसका मतलब बेस क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। दैट्स वाई स्पीड इज नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके समझ में आया बात, नहीं? चलिए और समझाते हैं। देखो डिस वेलोसिटी है, वेलोसिटी अगर जानते हैं ठीक, नहीं सब तो पढ़ना ही है, यही सब तो पढ़ना है, शुरुआत लेसन में यही सब पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, नाइन्थ में था, अगर नहीं भी याद है कोई बात नहीं है। एक होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, है ना? तो यहाँ फाइनल जहाँ से चले थे और जहाँ रुके हैं इसी दोनों का डिस्टेंस है। तो इसको किससे आप मेजर कीजिएगा, फीता से ही ना मेजर कर, लेंथ ही है। तो समझने जाइएगा तो ये भी क्या है, लेंथ ही है, और ये भी क्या है, टाइम। तो तुम खुद सोच के देखो कि ये वाला किस पर डिपेंड कर गया, लेंथ और टाइम पर कर गया। अरे टाइम वो तो यूनिट हो गया, टाइम पर ने डिपेंड किया। तो कहने मतलब वेलोसिटी किस पर डिपेंड किया, लेंथ पर और टाइम पर। और लेंथ और टाइम किस पर था, स्पेस था, इसीलिए इसको मनाया था डिराइव्ड। ओके चलिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो समझाते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन अगर जानते हैं ठीक, नहीं जानते तो एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी फिर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और निचवा में क्या है, टाइम। तो कुल मिला डिस्प्लेसमेंट किससे नापाता है बताओ तो, लेंथ है, फिता से नापिएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, लेंथ, और टाइम यहाँ कितना बार आया, 2 बार, तो 2 बार। तो कुल मिला के ये किस पर डिपेंड किया, देखना जरा सा, एगो लेंथ पर किया, एगो टाइम पर। दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ गया पक्का? तो ये सब हो गया, आगे आगे बढ़े। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया अभी तक? अभी तक हमको यही समझ में आया, उसके बाद खाली एक बार पढ़ लेंगे, अब समझ में आ जाएगा इस सब क्या बच्चा वाला टॉपिक, कि ये 2 तरह का होता है। क्या तरह का होता है, एक होता है बेस वाला और एक होता है डिराइव्ड वाला। बेस वाला का आपको याद रख लेना चाहिए, इसमें कोई ट्रिक नहीं चलेगा भाई, 7 गो होता है, 7 आप याद कर लेना। इस 7 गो के अलावा जो भी रहे वो किसमें चला जाएगा, डिराइव्ड, बस पक्का खत्म। आगे करें। अच्छा अब है सिस्टम ऑफ यूनिट्स टॉपिक, लिखे है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो एक चीज है, बात समझो, पहले इसको समझो। एक मौन जानती है कितना होता है रोहिणी में, रोहिणी मतलब आसपास, देव मौन, एक मौन कितना होता है, मौन का नाम सुनिए आज तक, दादी दादी है सुन, हाँ 40 40। एक बात तुम ना घर जाना, और जो बड़ा बुजुर्ग होगा ना जैसे दादी लोग, तुम वो लोग से बोलना, वो लोग देखना टन टन नहीं बोल पाएगी, वो लोग मौन बोलती है, एक मौन धान, ठीक बोली रीढ़ की, है ना? तो वो लोग ना एक मौन धान बोलेगी, धान के टाइम ना 1 मौन बोलता है पुराना आदमी। तो एक मौन जब वो लोग बोल रहा है, इसका मतलब वो लोग कितना बोल रहा है पता है, 40 kg। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं 1 दर्जन केला दीजिए, तो दर्जन में कितना होता है, 12 पीस। आप ये बोलना चाह रहे हैं, 1 डजन मीन्स 12 पीसेस। इन द सेम वे लोकल भाषा में 1 मौन को कहा जाता है कितना, 40 kg। उसका इंडिकेशन ये है। लेकिन एक बात पता है, यही तुम एक मौन ना तुम पंजाब में जाके बोलना, कहाँ पर बोलना, पंजाब में हम रहे हैं, तो पंजाब में बोलिएगा तो नहीं समझ पाएगा, वो नहीं बोल पाएगा। क्यों कि ये सब स्लैंग लैंग्वेज है। क्या लैंग्वेज है, स्लैंग। स्लैंग मीन्स होता है लोकल भाषा है ना? इधर का आदमी समझेगा देवघर का, बाहर का नहीं समझ पाएगा इसको। तो देखिए अगर बिजनेस हमको पंजाबी से मान लो करना है, तो हम मौन में लिख के देंगे, समझेगा नहीं समझेगा। वो भी उसका भी तो अपना कुछ भाषा है, वो भी कुछ अपना भाषा में लिख के देगा, समझ में आएगा नहीं देगा। ऐसे में क्या हो जाएगा, बिजनेस हो ही नहीं पाएगा, तब तो विरोध हो जाएगा, होगा कैसे? तो देखिए 2-3 यूनिट है ना जो फेमस है, जैसे कि मास, मास को अगर मेजर करना है तो या तो केजी मापिए या तो ग्राम में नाप लीजिए, यही 2 फेमस है मेन,
ठीक है। तो इसी के आधार पर बांटा गया है किसको, सिस्टम ऑफ यूनिट्स को। तो देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कौन कौन आएगा, सबसे पहले अब जो फेमस है खाली उतना समझो। एक होता है MKS सिस्टम। कुछ कंट्री कौन सा सिस्टम मानता है, MKS सिस्टम। कुछ कंट्रीज को, अब अपना भाषा मत दिखाइए कि हम खोटाम बोल रहे हैं, कोई चाइनीज बोलेगा, कोई अमेरिकन बोलेगा, कोई फ्रेंच बोलेगा, तो बिजनेस नहीं हो पाएगा। कॉमन टू ऑल, सबको क्या बोलना होगा, इंग्लिश बोलना होगा, तभी तो कम्युनिकेट कर पाएंगे हम लोग। तो इस इन द सेम वे अगर हमको बिजनेस करना है ना, तो हम लोग अगर मास को केजी में बोल रहे हैं तो चाइना वाला भी क्या बोले, केजी में बोल रहे हैं। अगर हम ग्राम बोल रहे हैं तो भी ग्राम बोले। उसी के आधार पर सुनो, 2-3 गो यूनिट बहुत फेमस है सिस्टम। कुछ कंट्री MKS सिस्टम को अडॉप्ट किया है। क्या इसको, MKS। तो क्या होता है MKS, M होता है मीटर, K होता है किलो, और S होता है सेकेंड। ठीक है। तो वो लोग क्या करता है, लेंथ को नापता है किस में, मीटर में, मास को किस में नापता है, किलो में, और टाइम को नापता है सेकेंड में। इसलिए सिस्टम को कहता है MKS सिस्टम। ठीक है। इतना ही आज के समय में इम्पोर्टेंस इसका नहीं रह गया, तुम एकदम भूल सकते हो। ठीक है, कोई इसका यूज नहीं होगा। सबसे फेमस है आज के समय में ये SI, पढ़ी होगी फिजिक्स में, फेमस है, इसको आपको याद रखना होगा। SI सिस्टम, इसका पूरा नाम क्या होता है, जानती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उल्टा होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। आज पूरा दुनिया ना, पूरा दुनिया जितना भी कंट्री है ना, सब इसी को मान रहा है, किसको, SI सिस्टम को। अच्छा, SI सिस्टम में क्या होता है, जो मास है ना, मास, इसको वो लोग किस में दिखाता है, केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में मेजर करता है। अच्छा, टेम्परेचर को केल्विन में। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में। अच्छा, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, कैंडेला, और क्वांटिटी ऑफ मैटर को मोल में। तो आजकल के समय में ना यही यूनिट फेमस है। बोलो, बात समझ में आया। अच्छा, इसमें 7 गो है, बहुत फेमस है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर। यही हमेशा हम पूछेंगे भी, कोई भी किताब हो यही पूछेगा, SI सिस्टम। क्या पूछेगा, SI सिस्टम। तो वो लोग SI सिस्टम जो मानता है इंटरनेशनल में, वो जैसे लैंग्वेज तो बहुत है, जैसे हम लोग घर में कोठा बोल लेते हैं, है ना, कोई चीनीज बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, लेकिन दुनिया किसको मान रहा है, इंग्लिश को। इन द सेम वे आपको मास को किस में मापना है, केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, ये इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, क्वांटिटी ऑफ मैटर को मोल। पक्का क्लियर है। तो देखिए, अच्छा, तुमको नहीं लगता है कि अब एगो ऑब्जेक्टिव पूछा है जैको, इसलिए बता दूं, इसमें क्या गो था, 3 गो, ये तीनों ही देखो यहाँ पर था ना, ये भी मान रहा था मीटर, ये भी मान रहा मीटर, ये था किलो, ये भी किलो, ये भी था सेकेंड, लेकिन इसमें था 3 गो, इसमें क्या हो गया 7 गो। तो नहीं लगता इसी का एक्सटेंडेड रूप है, यानी MKS को ही एक्सटेंड कर दिया गया, किसमें, SI में। इसीलिए हम तुमको बोले कि MKS सिस्टम आज के समय में प्रचलन नहीं रहा, इसका हट गया। बात समझी। यहाँ यही लाइन लिखा है कि SI इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम। ओके, क्लियर, समझ में आया। तो याद रख लीजिएगा SI सिस्टम। बोलो, समझ में आया। एक होता है CGS सिस्टम, ये भी फेमस है, ये 2 गो ही फेमस है मेरे लिए। क्या नाम है, बैठ जाओ बैठ। एक होता है CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकेंड। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये लोग क्या करता है, लेंथ को किस में नापता है, सेंटीमीटर, मास को किस में, ग्राम, टाइम को सेकेंड में मेजर करता है। बोलो, बात समझ में आया। नहीं, तो ये है भी फेमस है। तो एगो रख लेना SI, और एगो रख लेना कौन सा, SI सबसे ज्यादा यूज होगा, और एगो होगा CGS। बाकायदा लिखाने का हम MKS सब बोल भी सकते हैं। एगो अंग्रेज लोग था, इसलिए FPS सिस्टम था, आज के समय नहीं है ना, इसको भी आप भूल सकते हैं, हम ऐसे लिखवा दिए, है ना। ये लोग क्या करता है जानते, FPS सिस्टम, अंग्रेज लोग, इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं। तो अंग्रेज लोग क्या करता था, सुनो, F मतलब फुट, P मतलब पाउंड, और S मतलब सेकेंड। ये लोग लेंथ को ना फुट में नापता था, लेंथ हो ना फुट, फुट 1 फीट 2 फीट नहीं बोलता है। अच्छा, मास को किस में नापता था, पाउंड में। केक लेते हैं ना, केक, केक में क्या बोलते हैं, तो पाउंड मतलब क्या, भार,
450 ग्राम के आसपास होता है। कितना होता है? 450 ग्राम। ये 1 पाउंड का होता है केक। ये बोलते हैं ना 1 पाउंड केक, तो समझ लिया बोल रहे हैं कितना, 450 ग्राम। और टाइम को किससे दिखाते हैं? सेकेंड्स। बोलो समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, एक चीज तुम गौर की, हालांकि इसको भी तुम भूल सकती है, तो मैंने कौन कौन रख लेना, SI और CG, बस बकायदा सब चलिए में जाए। चलिए देखिए यहाँ पर एक चीज तुम गौर की होगी, सेकेंड सम में, सेकेंड सब में देखो ऑब्जेक्टिव जैक का है, तो ये बोला ये रख लेना कि टाइम के लिए हर कोई किसका यूज करता है, सेकेंड का ही यूज करता है। बोलो बात समझ में आया? चलिए, इस 450 ग्राम के आसपास होता है। चलिए आगे बढ़ते, आगे करें। अब देखो ये सब तुमको काम आएगा, खाली पढ़ लेगी। सिग्निफिकेंट फिगर है ना, खाली को समझा देते हैं तेजी से, सब अपना पढ़ लेगी। देखो क्या नाम है, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर ये सब कोई नहीं पूछता है रे कि क्या है, बस इतने जान लो कि कैसे निकलता है। देखो रूल 1 पूछेगा, सिग्निफिकेंट फिगर एग्जैक्ट मेजरमेंट प्लस अनसर्टेन नंबर को ही कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। छोड़ो एक लाइन का है, सब हटा, जो मैंने अब समझ लो। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। पहला रूल क्या कहता है, खाली समझ लो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे समझो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 1575, तो यहाँ क्या गो डिजिट है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिर 4 हुआ है। इसमें क्या हुआ है 2, इसमें क्या हुआ है 3, इसमें क्या हुआ है 5, तो यही कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर। तो सारा नॉन जीरो वाला क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट। इन सब पढ़ लेंगे, अपना समझ जाएगा। रूल 2 क्या है, ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे 1 है, फिर लास्ट में क्या है 5 है, बीच में क्या को 0 है 2 गो, तो 1 और 3 और 1 4, क्या हो गया 4, 1 3 गो 0, फिर कितना है क्या हो गया 5, 1 2 3 4 5 नहीं है, 1 2 3 4 क्या को है 0 कहाँ है, बीच में ना है, बीच में रहने से काउंट कर लेना, तो क्या हो गया 1 2, रुको ना, अभी करेंगे, पहले बीच वाला समझो ना। अब बीच में रहेगा तो क्या कर देना, गिन लेना, तो 1 2 3 4 है ना, ये सब देखेगी समझ में आ जाएगा। ये सब बीच में ही है, तो इसको भी काउंट कर लेना, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 5। बोलो समझ में आया? चलिए रूल 3 अब देखना, जो तुम्हारा क्वेश्चन था, बोलता है ऑल जीरोस राइट टू ए नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जाम्पल है, समझ जाओ। जैसे यहाँ है कितना लिखा है 1000, 1 के बाद खाली 0 है, तो अगर ऐसा आ जाए कि एक डिजिट दे दें उसके बाद नहीं लें, तो याद रखना सिर्फ इसको लेना, तो यहाँ पर क्या गो है एगो, इसलिए 1 लेना। अच्छा यहाँ 500 है, तो इसको नहीं गिना जाता है, तब यहाँ पर क्या गो बच गया एगो। अच्छा 5 के बाद क्या गो है 3 गो, तो सिर्फ 1 गिनना। बात समझे? तो यानी राइट साइड वाला को नहीं काउंट करते। आगे बढ़े, इसी तरह रूल ये सब पढ़ लेगी, खुद ही समझ आएगी। देखो यही समझाते हैं, एग्जाम्पल समझाओ। रूल 4 यहाँ पर क्या लिखा है 0.04, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद अगर 0 रहेगा तो ये काउंट, ई वाला तो खैर काउंट नहीं होगा पहले, और पॉइंट के बाद भी अगर 0 रहे तो इसको भी काउंट नहीं किया जाता है। तो कितना काउंट होगा सिर्फ 4, तो कितना 4। 0.04 में ये दोनों काउंट नहीं होगा, सिर्फ लास्ट वाला काउंट होगा, तो क्या हुआ है एगो। यहाँ पर भी क्या हुआ है काउंट। अच्छा इसमें क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें 1 है, और फिर यहाँ क्या है 4, बीच वाला काउंट इस बार होगा। बात समझिए, हो गया 5, ये सब अपनों पढ़ लेना। चलिए यहाँ पर समझिए। अब देखो अगर पॉइंट के बाद जस्ट नन जीरो डिजिट है, जैसे क्या है 2, तो 2 के बाद अगर फिर आएगा 0 तो काउंट हो जाएगा, तो कितना होगा 2, ये सब रट लेना, तो कितना 0.20। एगो जैक में पूछ लेता सिग्निफिकेंट फिगर। पॉइंट के बाद क्या है 2, फिर क्या गो 0 है 2 गो, तो कितना हो गया यहाँ पर 3 गो, 1 2 3। अच्छा पॉइंट के बाद क्या देखती हैं ई 0, ये काउंट होगा पॉइंट का नहीं, ये तीनों काउंट कर लेना, तो मार देना 3, पक्का। चलिए ये सब पढ़ लीजिएगा, तो हमको नहीं लगता इसमें आपको समझने में दिक्कत हो करें। अच्छा राउंड ऑफ फिगर आप जानबे करते हैं कि अगर 5 से बड़ा करते थे तो क्या कर देते थे, एक यहाँ ले आते थे, तो 5 से बड़ा है यहाँ कितना 6 में यहाँ करेंगे तो कितना कर देंगे 5.73 कर देंगे, जानती होगी। नहीं बोला था कि 5 से बड़ा रहने पर, 5 से बड़ा रहने पर अगर एक उसको नहीं लिखना है ना, तो एक इसमें क्या करना, एक बढ़ा देना, तो 5.73 कर देना। अच्छा 5 से अगर छोटा रहेगा तब जैसे तैसे लिख देना, यहीं तक अगर लिखना है तो यहीं लिख के छोड़ दिए, ठीक है। अच्छा अगर 5 रहेगा 5,
तब क्या करेंगे, बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, तब देखा जाता है इसके पहले का नंबर, यहाँ पर क्या है इवन नंबर, अगर इवन नंबर रहेगा तो नहीं बढ़ाना, तो लिख देना 8.74। और अगर ऑड नंबर है, जैसे इसके पहले कौन है ऑड नंबर, तो इसको बढ़ा देना, तब यहाँ क्या कर देना 8.74। बोलो समझ में आया। ये सब खाली देख लेना, एरर ऑफ ए मेजरमेंट कल भी बताए थे, और कोई बहुत जरूरी टॉपिक है ऐसा भी जरूरी नहीं है। करें आगे, है ना। चलिए मेन है, कल जो तुमको हम समझा रहे थे डायमेंशनल फॉर्मूला, मेन इस फोकस देखिए इसी पर करना है, इतना जो पढ़ा है ना आपको सिर्फ इसी चीज के लिए, इतने इस चैप्टर का मेन पर्पस ये डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना, बाकायदा कुछ बात नहीं है ना, उतना कुछ नहीं है। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला, देखिए क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, पहले सुनो। डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे तो ऐसे इस ये नोटेशन है इसका, ये क्या है नोटेशन, अगर ऐसे लिखा रहेगा जैसे यहाँ लिखा है, इसको क्या पढ़ना डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, ये इसका मतलब क्या होगा, तो उतना अंग्रेजी मत लिखना, तुम क्या लिखना डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्टेंस, डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्टेंस, डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट, ये पढ़ना डायमेंशनल फॉर्मूला स्पीड। अच्छा अभी कैसे करते हैं सुनो, देखो इसमें क्या किया जाता है, इसमें ना देखो क्या करना, मास है ना मास, रुक जाओ, देखो मास को m से दिखाना, क्या करना लेंथ को किससे दिखाना l से, टाइम को t से जो पहले पढ़ के आए, अच्छा टेम्परेचर को k से, और फिर क्या नाम था ये इलेक्ट्रिक करंट, इसको 12th में बहुत यूज होगा, ये किससे दिखाना a से, अब दो को यूज होता नहीं है तो मेनली m l t से दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो बस वही चीज जो पहले भी बता के आया, देखो यहाँ बोलेगा डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, किसका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का क्या किससे नापते हैं फिरता से की तरह, जो लेंथ से नापिएगा यार, कोई भी डिस्टेंस फिरते से ना नापाएगा, यानी लेंथ है वो, तो लेंथ को किससे दिखाते हैं एल से, तो एल पर पावर कितना हो गया 1। अब देखो प्राय आदमी एम एल टी लिखता है, तो एम है यहाँ, तो एम पर कितना लिख दी 0, एल पर कितना है 1, टी पर कितना है 0। तो एक बात समझो कि डिस्टेंस जो होता है ना वो मास पर डिपेंड नहीं करता है, लेंथ पर कितना बार एक बार, और टाइम पर एक बार भी, बस ये चीज बताए। हाँ हमेशा एम एल टी लिख देना, समझ में आया। तो कुल मिला डिस्टेंस किस पर मेजर करता है, और कितना बार एक बार, हो गया। डिस्प्लेसमेंट भी एक्चुअली क्या है लेंथ ही है, तो लेंथ को किससे दिखाएंगे m0 l1 t0, तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए स्पीड का समझाते हैं, पूछ रहा नहीं यहाँ स्पीड का डायमेंशनल, तो देखो क्या ना स्पीड बराबर क्या होता है, अच्छा डिस्टेंस फिर क्या होता है, और टाइम तो टाइम में है, अच्छा लेंथ को किससे दिखाते हैं L से, टाइम को किससे दिखाते हैं T से, तो नीचे से ऊपर जाने पर पावर क्या कर देता है माइनस, तो देखो M है कहीं, M है नहीं, तो यहाँ M पर कितना लिख दिए 0, अच्छा L है ना यहाँ पर L1 लिख दिए, टाइम कितना है नीचे है तो ऊपर जाए तो क्या होगा माइनस, तो यहाँ पर कितना m0 l1 t माइनस 1, खत्म हुआ, बात समझ में आया नहीं, तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, बोलो समझ में आया। अच्छा बोलेगा वेलोसिटी का लिख के दिखाइए, अब समझ में आ गया। तो अभी हो सकता है तुमको फार्मूला नहीं आता हो, तो फर्स्ट चैप्टर तुम एनसीईआरटी देखना, तो वो तो फार्मूला लिख दिया है, क्योंकि पता है अभी आपको बच्चा का नहीं आता होगा, अब 9th में कौन उतना सीरियस बहुत कोई पढ़ता भी नहीं, तो पहले लिख देता है, ठीक है। लेकिन जब तुम 4 to 5 लेसन पढ़ लेगी ना, तो अपने तुम देखना लिख लेगी, हम खुद तुम अपने से लिख लेगी, है ना। तो 4 to 5 लेसन सब मिल जाएगा। जैसे यहाँ क्या है वेलोसिटी, अगले लेसन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज वेलोसिटी, तो अभी फिलहाल समझते हैं। वेलोसिटी फॉर्मूला होता है क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या है लेंथ है, टाइम टाइम है, तो L/T तो सेम नहीं हो गया, लेकिन समझ में आ गया। अच्छा इसका क्या मीनिंग होता है पता है, कि वेलोसिटी मास पर डिपेंड नहीं करता है, लेंथ पर एक बार करता है, टाइम पर भी एक बार करता है, पर यूनिट मतलब नीचे रहता है, बात समझे, ये इसका मीनिंग होता है। यानी वेलोसिटी में एक फिरता क्या बार यूज होगा एक बार यूज होगा, ऐसे समझो मेजरमेंट समझेगी, और टाइम भी एक बार है। अच्छा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब याद रखो यार, फिर तुम वेलोसिटी अभी तोड़ेगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये मूर्खती है, तो वेलोसिटी रट लो। वेलोसिटी क्या बताए तुम अभी तुरंत ना तुम निकालिए, देखो यहाँ m0 l1 t माइनस 1, तो यहाँ लिख देते हैं m0 l1 t माइनस 1। अच्छा टाइम नीचे में क्या है टाइम, तो टाइम का क्या है t, अब इसको हम क्या करेंगे ऊपर, तो यहाँ पर है पहले से क्या
-1, और यहाँ है +1, ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा -1, तो -1 करेंगे तो कितना होगा -2 हो जाएगा, इसलिए हो गया m0 L1 t -2, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा। समझ में आया बात। अब देखो अगर पूरे करना, देखो यहाँ हम दोनों बताए थे, हाँ बस हो गया। सुनिए यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन बराबर क्या है वेलोसिटी, यहाँ क्या है टाइम, वेलोसिटी बराबर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अब पहले से कौन है टाइम। अच्छा डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या है लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, कितना चीज है, और टाइम इनटू टाइम कितना हो गया t² हो गया, तो इसलिए इसको लिखेंगे तो ये आ गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। बोलो बात समझ में आया आज। अच्छा इसका क्या मतलब हुआ कि मास पर डिपेंड नहीं करता है, लेंथ पर क्या बार एक बार, टाइम पर 2 बार, समझी। बोलो डायमेंशनल सीख गई। उसी तरह अब तुम फोर्स का हो सकता है, अभी फॉर्मूला नहीं जानती है वो सबको लिखवाए थे, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास का m हो गया और एक्सेलरेशन यहाँ जो आया था वो लिख दो। इसका क्या मतलब हुआ फोर्स मास पर एक बार डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर क्या बार एक बार, टाइम पर 2 बार। बोलो समझ में आया, तो ये है डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है समझ में आया, जो इतना समझ गए नहीं एप्लीकेशन होगा तो 10-5 मिनट कल भी बता देंगे, समझ में आ जाएगा। मेन समझी, मेन यही है 100% ये पूछेगा। बोलो समझ में आया करम, ठीक है चलिए इसका हम PDF भेज देंगे, देख लेना ठीक है।